जब धनुष तोड़ा गया है तो धनुष टूटने की आवाज परशुराम कैलाश पर्वत पर तप कर रहे थे, और जब उनके कानों में पड़ी है तो दौड़े ही देखा इधर उधर कि कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, ना कहीं बिजली गिरी है ना कोई बात है, लेकिन ये आवाज कहां से आई? पहुंचे दौड़ करके जनक के दरबार में, और जब जनक के दरबार में पहुंचे तो देखा है धनुष टूटा पड़ा है। धनुष टूटा पड़ा है तो उसी समय परशुराम को देख करके बड़े बड़े राजा महाराजा नीचे को सर कर जाते हैं, क्योंकि डरते थे लोग परशुराम से। परशुराम से नहीं, उनके क्रोध से, उनके फरसे से डरते थे। सभी लोग नीचे को सर कर लेते हैं, किसी ने हाथ जोड़ करके नमन किया, लेकिन उन्हें अपने तमोगुण से फुर्सत होती तब वो किसी की प्रणाम स्वीकार करते। एक तमोगुण वो होता है कि इंसान को इस तरीके से गिरा देता है कि दुनिया में उठाने वाला कोई नहीं होता है। तो परशुराम को अपने यहाँ पर इतना बड़ा घमंड था कि जिसका कोई जवाब नहीं। एक ही बात कहती थी, अगर कोई बात समझाती थी कि मालूम है मैंने सुना होगा कि मैंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया है, लेकिन एक ही बात कहते थे, रटन एक ही बात की रखी। तो उसी समय कहने लगे ये धनुष किसने तोड़ा है? अरे इस धनुष पर भगवान भोलेनाथ का अधिकार था, वो तोड़ते या ले जाते। इसे किसने तोड़ा है वो सम्मुख आ जाए, नहीं तो आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा जान से। पहले तो आ जाए, नहीं आता है तो एक तरफ से मारना आरंभ करता हूं। तो सभी लोग बड़े परेशान हो गए। सभी लोग जब परेशान हुए, भगवान श्री राम ने देखा है कि सभी लोग हैरान हैं, तो आगे बढ़े। भगवान श्री राम ने हाथ जोड़े और बड़े मीठे सुर से कहा कि नाथी संबोधन और भंजन हारा, और हुए कोई एक दासी तुम्हारा। महाराज, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही हो सकता है। अरे आपका कोई सेवक ही होगा जो आपकी सेवा करेगा। परशुराम ने इतनी बात सुनी, कहने लगे सेवा, सेवक का धर्म जानता है तूने? कह तो दे दिया, कह तो दिया कि कोई सेवक होगा। सेवक का नियम जानता है, धर्म जानता है। लगता है तो तूने इस फरसे को, तूने ही इस धनुष को तोड़ा है। लगता है आज मैं तुझे इस फरसे से काट दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। भगवान श्री राम कहने लगे वीरवर जैसी आपकी इच्छा। परशुराम कहने लगे तो अच्छा, इसका मतलब यह है कि धनुष तूने तोड़ा है। और क्या बोले? कि हे राम बना है अफवाह तू इस क्षत्रिय दल की कौड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में।
इसका मतलब ये है तो धनुष तूने तोड़ा है, तूने तोड़ा है, आज तू जीवित नहीं बचेगा। अरे इस धनुष पर भगवान भोलेनाथ का अधिकार था, तूने इसे कैसे तोड़ दिया? राम आराम से सुनते रहे, लेकिन ये बात लक्ष्मण को बड़ी खराब लगी। लक्ष्मण उठ करके कहने लगे, वीरवर हमारे भैया का कुछ भी दोष नहीं है। अरे बरसों से पड़ा था और हमारे भैया के हाथ लगाते ही ये धनुष टूट गया, तो इसमें दोष हमारे भाई का नहीं है। और टूट गया महाराज, अगर ये धनुष टूट गया, अगर तुम्हें ज्यादा ही दर्द हो रहा है तो इसे ले जाओ और जोड़ लीजिए, जुड़ भी सकता है। परशुराम कहने लगे, लगता है आज इसे कोई समझाने वाला नहीं है, आज ये बेमौत मारा जाएगा। सभा के लोगों इसे समझा लो। अरे मैं इसे बच्चा समझ करके छोड़ रहा हूं, और नहीं तो ये आज बेमौत मारा जाएगा, समझा लो। और जैसे ही फरसा लेकर के बड़े हैं आगे को, विश्वामित्र आगे बढ़े, कहने लगे, महाराज क्या ये बच्चे हैं? और बच्चों के मुंह लगना ब्राह्मणी जाति को कोई शोभा नहीं देता है, और तुम इस बच्चे पर इतना क्यों क्रोध कर रहे हैं? ये नादान है, ये कुछ नहीं जानता है। परशुराम थोड़े ठंडे हुए, और जब ठंडे हुए तो लक्ष्मण ने फिर कहा, गुरुदेव कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा था, सभी लोग हंस हंस करके उत्सव मना रहे थे, सीता का विवाह होने के लिए जा रहा था, लेकिन इन्होंने आते ही आते सारा विधन डाल दिया है। और कहने लगे, अगर तुम्हें ज्यादा ही दर्द हो रहा है तो आप इस धनुष को ले जाओ, जोड़ लेना ले जा करके। महाराज तब आपने क्रोध नहीं किया था, ये तो एक ही धनुष है, ये तो एक ही धनुष है, पता नहीं ऐसे जन कितने मैंने धनुष तोड़ के जला दिए, तुम्हें तब क्रोध नहीं आया और आज इतना क्रोध आ रहा है। लक्ष्मण ने ये बात कही थी। एक बार परशुराम ने सभी क्षत्रियों के धनुष बाण छीन छीन करके हरा हरा करके अपने पास में रख लिए थे, लेकिन राक्षसों ने देखा है कि परशुराम से किसी भी प्रकार धनुष लेने चाहिए, तो देवताओं में खलबली मच गई कि धनुष कैसे दूर किए जाए। तो पृथ्वी मैया को बुलाया गया है। पृथ्वी मैया एक बहुत बुजुर्ग मां बनकर के चली है, वृद्ध, और जो शेष नाग थी उन्हें एक छोटा सा बच्चा बना लिया है। परशुराम के आश्रम के पास पहुंची और अंधेरा हो जाता है, कहने लगी, बेटा आज रात यहीं ठहर लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो परशुराम ने जब देखा, कहा ये छोटा सा बच्चा है आपके साथ में, ऐसा कीजिए आप हमारे आश्रम में एक रात काट लीजिए। तो पृथ्वी मैया ने कहा कि हम बेसहारा हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो 10-11 दिन आपके आश्रम में मैं रह सकती हूँ। परशुराम ने कहा, रह सकती हूँ। पृथ्वी मैया ने कहा, ऐसे नहीं, हमने सुना है आप बहुत क्रोधी हैं, आपको बहुत जल्दी क्रोध आता है, श्राप दे देते हैं, तुरंत मार देते हैं, तो आप हमें वचन दीजिए। तो पृथ्वी मैया ने वचन ले लिया था सर्वप्रथम परशुराम से। तो परशुराम से कहा था कि अगर हमारे बच्चे पर कोई भूल हो गई, गलती हो गई, तो आप क्रोध नहीं करेंगे, उस क्रोध को आप शांत करेंगे। तो उसी समय पृथ्वी मैया ने कहा, ठीक है, लेकिन महाराज एक बात हमारी भी है। आपने तो बोल दिया। परशुराम ने कहा कि हम सारी गलतियां माफ करते जाएंगे, और गलतियां माफ करने की सीमा भी होती है, अगर 100 से ऊपर गलती निकल गई तो हम तुम्हारे बच्चे को माफ नहीं करेंगे, जान से ही पार कर देंगे। पृथ्वी मैया कहने लगी, ठीक है, रहने लगी। और जब खाना बनाने के लिए जाती तो उसी समय शेष नाग अवतारी से कहती, बेटा ईंधन नहीं है, तो वो जाते धनुष को तोड़ते और लेकर के आते, पृथ्वी मैया जलाने लगी है। लेकिन परशुराम को क्रोध तो आता था, लेकिन वचन दे चुके थे, इस कारण वो अपने क्रोध को शांत करते थे।
ये वही बात कही थी लक्ष्मण ने। तब आपको महाराज क्रोध नहीं आया और आज इतना क्रोध आ रहा है। और कहने लगे महाराज अगर हमारे भैया ने धनुष तोड़ लिया, आप इसे ले जाओ और जोड़ लीजिए। और कहने लगे तुम इस फरसा की बार बार धमकियां दे रहे हो, इस फरसा को दिखा रहे हो। और कहने लगे के बूढ़ा फरसा दिखला करके तुम और आज हमें डर पाते, महाराज यहाँ पर फूकों से यार तुम्हें पहाड़ उड़ाते। महाराज बार बार कह रहे हो इस फरसा की नोक से पता नहीं मैंने कितने बड़े बड़े योद्धाओं को मारा है, मुझे तो ये मालूम पड़ता है इस फरसा से तुमने और काऊ को न मार पाओ, केवल स्त्रियों के सर काटे हैं। अरे जा फरसा को दिखला कर तुम और आप हमें डर पाते, महाराज यहाँ पर फूकों से अरे तुम्हें पहाड़ उड़ाते। और कहने लगे परशुराम, कहने लगे अरे सभा के लोगों इसे समझा लो नहीं तो ये आज बेमौत मारा जाएगा। लक्ष्मण कहने लगे रुको ठहर जाओ, अरे जिसने पाला जन्म दिया तुम्हें परशुराम, अरे जिसने पाला जन्म दिया तुम्हें बाकी दया न आई और बिलकत देखी नहीं तुमने माता मारी गिराई। कहने लगे लक्ष्मण परशुराम, अरे तुमने अपनी सगी मां मार दी, तुम सगी मां की नहीं हुए फिर किनके हुए? तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया और तुमने अपनी सगी मां मार दी। परशुराम लगता है तुमने औरतों के सर काटे, किसी छतरी से पाला नहीं पड़ा है। कहने लगे सभा के लोगों इसे समझा लो नहीं तो आज ये बेमौत मारा जाएगा। आगे बड़े फरसा लेकर के राम आ जाते हैं, बीच में हाथ जोड़ करके कहा महाराज अरे ये बच्चा है और बच्चों की बातों पर इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। सुनो महाराज कि हम करें ब्राह्मण की सेवा और स्वामी धर्म हमारा। झुके ब्राह्मण के आगे ये पहला धर्म हमारा है। महाराज हमारा तो काम ही है ब्राह्मणों की सेवा करना। वीरवर आपको इतना क्रोध नहीं